नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रबंधन में हम वन लाइनर जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देखो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। एक तो प्रश्न बन सकता है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 2015-16 से, ये याद रखना। 2015-16 से कब से प्रारंभ किया गया था? 2015-16 से ये कार्यक्रम में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखो, अकादमिक वर्ष अकादमिक वर्ष 2015-16 में अकादमिक वर्ष 2015-16 में स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी SIQE, इसका पूरा नाम क्या है? SIQE कार्यक्रम संचालित किया गया। कार्यक्रम संचालित किया गया। तो ये कार्यक्रम संचालित किया गया था कक्षा 1 से 5 तक के लिए, याद रखना। कक्षा 1 से 5 तक के लिए ये याद रखना। एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि SIQE का पूरा नाम क्या है। ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। SIQE का पूरा नाम क्या है? SIQE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। पूरा नाम क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। SIQE का पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसका पूरा नाम। अगला प्रश्न देखो, गतिविधि आधारित गतिविधि आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के समन्वित
कार्यक्रम SIQE, इसका पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, के अंतर्गत सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति है। सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति है। तो सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति है परियोजना संचालन समिति। परियोजना परिचालन समिति, परिचालन समिति यानी गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के समन्वित कार्यक्रम SIQ के अंतर्गत सर्वोच्च जो नीति निर्धारण समिति है वो है परियोजना परिचालन समिति, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है गतिविधि आधारित शिक्षण गतिविधि आधारित शिक्षण गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन तथा व्यापक एवं सतत, देखो गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के समन्वित कार्यक्रम SIQE किसके अंतर्गत, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन में जिला समन्वित समिति में जिला समन्वित कार्यक्रम DCC का अध्यक्ष होता है, का अध्यक्ष होता है। देखो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक होता है। अगला प्रश्न देखो, SIQE
यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के सफल संचालन के लिए गठित राज्य कार्यक्रमी गठित राज्य कार्यकारी समूह का अध्यक्ष होता है। समूह का अध्यक्ष होता है। तो इसके समूह का अध्यक्ष कौन होता है? यानी SIQE के सफल संचालन के लिए गठित जो राज्य कार्यकारी समूह है उसका अध्यक्ष होता है अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर का। अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जो कहां पर है? जयपुर। ये इसका आयुक्त होता है, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखो, परियोजना परिचालन समिति का अध्यक्ष होता है परियोजना परिचालन समिति परियोजना परिचालन समिति किसमें? SIQE में, यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, SIQE का अध्यक्ष होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। आयुक्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर, इसका क्या होता है? आयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, दीक्षा कार्यक्रम की पहल की गई दीक्षा कार्यक्रम की पहल की गई। जो दीक्षा कार्यक्रम है इसकी पहल किसके द्वारा की गई थी? देखो, इसकी जो पहल है ये NCERT व MHRD के द्वारा की गई थी। NCERT व MHRD द्वारा पहल की गई थी। अब देखो, आपको ये बताना है मुझे कमेंट्स के द्वारा कि MHRD जो मानव संसाधन मंत्रालय है इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ये मुझे कमेंट्स के द्वारा बताना है कि MHRD है इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, जो दीक्षा कार्यक्रम है
इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखो, दीक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? दीक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? दो दीक्षा जो कार्यक्रम है इसका प्रारंभ कब किया गया था? 5 सितंबर 2017 से 5 सितंबर 2017 से जो दीक्षा कार्यक्रम है इसका प्रारंभ किया गया था। दूसरा प्रश्न देखो, दीक्षा का पूरा नाम क्या है? दीक्षा का पूरा नाम है, इसका पूरा नाम क्या है? तो देखो इसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसका पूरा नाम है डिजिटल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। किसका पूरा नाम है? दीक्षा का पूरा नाम। अगला देखो, दीक्षा राइज कार्यक्रम में जो राइज है इसका पूरा नाम क्या है? दीक्षा राइज कार्यक्रम में दीक्षा राइज कार्यक्रम में राइज का पूरा नाम क्या है? यानी जो दीक्षा राइज कार्यक्रम है इसमें जो राइज है इसका पूरा नाम क्या है? तो देखो इसका पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ये याद रखना, राजस्थान राजस्थान इंटरफेस राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स पूरा नाम है किसका? राइज का पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। अगला देखो, दीक्षा राइज कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? दीक्षा राइज कार्यक्रम दीक्षा राइज कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था?
के सहयोग से किया गया था। जो दीक्षा राइज कार्यक्रम है किसके सहयोग से किया गया था? एनसीटी यानी राष्ट्रीय जो शिक्षक परिषद, जो शिक्षा परिषद है उसके सहयोग से, यानी एनसीटीई के द्वारा, एनसीटी के द्वारा यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा शिक्षा परिषद किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया था। ये याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखो, इस्माइल का पूरा नाम क्या है? इस्माइल का पूरा नाम क्या है? तो देखो, ये मुझे कमेंट्स के द्वारा बताना है कि इस्माइल का पूरा नाम क्या है। ये आपको कमेंट्स के द्वारा मुझे बताना है कि इस्माइल है, इसका पूरा नाम क्या है। अगला प्रश्न देखो, इस्माइल 3.0 जो कार्यक्रम है, इस्माइल 3.0 कार्यक्रम में क्या सम्मिलित है? तो देखो, इस कार्यक्रम में एक तो सम्मिलित है आओ घर से सीखे, आओ घर से सीखे। इनके साथ ही शिक्षा वाणी भी इसमें शामिल किया गया था। इसके साथ ही शिक्षा दर्शन व समर्थ अभियान, ये सम्मिलित है किसमें? इस्माइल 3 जो कार्यक्रम था इसमें। अगला प्रश्न देखो, जो इस्माइल कार्यक्रम है इसमें कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इस्माइल कार्यक्रम में कंटेंट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये किया जाता है RSCERT उदयपुर के द्वारा, RSCERT उदयपुर द्वारा। किसके द्वारा? RSCERT उदयपुर के द्वारा। इनके अलावा देखो, इस्माइल 3 कार्यक्रम इस्माइल 3 कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत
स्माइल 3 कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया? संचालित किया गया। तो कौन सा कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत इसे संचालित किया गया था? आओ घर से सीखे 02 कार्यक्रम के अंतर्गत। आओ घर से सीखे 02 कार्यक्रम के अंतर्गत। तो यहां तक यदि कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना। शेष पाठ के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।